नमस्कार भक्तों, आपका हमारे चैनल भक्ति व्रत कथा में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको सावन सोमवार की व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में श्रीधर नाम का ब्राह्मण अपनी पत्नी सुशीला के साथ रहता था। वह दोनों अत्यंत निर्धन थे, पर उतनी ही श्रद्धा से भगवान शंकर की पूजा भी करते थे। उनका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। घर में अन्न का एक दाना तक नहीं होता। पुराने कपड़े में जीवन बिताते और लोग भी उनकी स्थिति पर दया करके मुंह फेर लेते। फिर भी सुशीला कहती, स्वामी, यदि जीवन में कुछ भी ना बचे तो भी हमारा ईश्वर पर से विश्वास नहीं डगमगाना चाहिए। भगवान शिव अवश्य हमारी परीक्षा ले रहे हैं। श्रीधर उत्तर देते, हाँ सुशीला, मैं जानता हूँ वह सच्चे भक्तों की कभी अपेक्षा नहीं करते। हम सावन का सोमवार व्रत रखेंगे। भोलेनाथ को तो अपनी भक्ति ही सबसे प्रिय है। जैसे ही श्रावण मास शुरू हुआ, उन्होंने व्रत का संकल्प लिया। दोनों पति पत्नी हर सोमवार को उपवास रखते, नदी में स्नान कर शिव मंदिर जाते, शिवलिंग पर बेल पत्र, दूध और जल चढ़ाते, संध्या को कथा सुनते, शिव चालीसा का पाठ करते और रात्रि जागरण करते। एक रात जब श्रीधर थक कर मंदिर की सीढ़ियों पर ही सो गए, उन्हें स्वप्न आया। एक दिव्य तेजस्वी पुरुष प्रकट हुए, जटाजूटधारी, त्रिनेत्रधारी, गले में सर्प और हाथ में त्रिशूल लिए। चारों ओर डमरू की गूंज, आकाश में नाद, और वह बोले, वत्स श्रीधर, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। जो तुमने तप किया वह देवताओं को भी दुर्लभ है। अब तुम्हारी दरिद्रता का अंत होगा। उठो, तुम्हारा भाग्य जाग चुका है। सुबह श्रीधर ने जब स्वप्न की बात सुशीला को बताई, दोनों की आंखों में आंसू थे। उसी दिन गांव के जमींदार का नौकर दरवाजे पर आया। ब्राह्मण देव, स्वामी जी ने आपको पुकारा है। उनका पुराना पुरोहित बीमार हो गया है। स्वामी चाहते हैं कि आप पूजा पाठ कराएं। श्रीधर ने सादगी से वहां पूजा की और जमींदार इतना प्रसन्न हुआ कि उन्हें पुजारी का स्थान कार्य दे दिया। साथ ही हर माह की दक्षिणा, अनाज, वस्त्र और एक छोटा सा घर भी दे दिया। धीरे धीरे उनके जीवन में समृद्धि आने लगी। जिसके पास एक वक्त का भोजन नहीं था, वह अब भूखे को भोजन कराने लगे। जो पुराने फटे वस्त्र पहनते थे, अब सुंदर वस्त्र धारण करने लगे। लेकिन उनके हृदय में वही नम्रता, वही भक्ति और वही विनम्रता बनी रही। उसी गांव में एक सुंदर कन्या गौरिका अपने विवाह के लिए चिंतित रहती थी। कई रिश्ते आए, लेकिन बात बनते बनते बिगड़ जाती। एक दिन वह शिव मंदिर गई और श्रीधर की पत्नी सुशीला से अपनी पीड़ा बांटी। सुशीला ने कहा, बेटी, सबसे सरल है, सबसे दयालु सावन के सोमवार व्रत रखो। सच्चे मन से मनोकामना लेकर वह स्वयं तुम्हें योग्य वर देंगे। गौरिका ने पूरे सावन व्रत किया, व्रत कथा सुनी, पूजा की और अंतिम सोमवार को मन ही मन में कहा, हे भोलेनाथ, आप पार्वती जी के पति देव हैं, आप त्रिपुरारी हैं, कृपा करें मेरी भी झोली खुशियों से भर दें। कुछ महीने बाद ही एक बड़े धार्मिक परिवार से विवाह का प्रस्ताव आया और गौरिका का विवाह बड़े धूमधाम से हुआ। यह व्रत कन्याओं के लिए योग्य वर, संतानहीन दंपतियों के लिए संतान सुख और दरिद्र के लिए लक्ष्मी कृपा लाता है। यह व्रत पापों का नाश करता है और मन के विकारों को शांत करता है। सावन में भोलेनाथ अत्यंत कृपालु हो जाते हैं। वह केवल जल, बेलपत्र और सच्चे भाव से प्रसन्न हो जाते हैं। तो बोलिए देवों के देव महादेव की जय। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कथा पसंद आई तो आप इसको लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।